हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सैम्पल पेपर का सेक्शन बी भी करेंगे। इसमें टोटल 22 क्वेश्चंस हैं और जिसमें से केवल आपको 18 क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इससे पहले हम लोगों ने सेक्शन ए के किए थे, क्वेश्चन सॉल्व करे थे। अब हम लोग सेक्शन बी का देखेंगे 25 से। फॉलोइंग इमेज इज़ द पर्सोनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, आइडेंटिफाई इट्स नेम फ्रॉम एमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस। ये जो इमेज आपको दिया गया है इसको आपको पहचानना है और इसी के बेस पर यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है पहला ऑप्शन दिया है ए द फॉलोइंग जर्मेनिया, बी जर्मेनिया गार्डिंग द राइन, सी ला इटालिया एंड डी मैरियन। अब इसमें जो फॉलिन जर्मेनिया है, फॉलिन जर्मेनिया को जूलियस हबनर ने पेंट किया था 1815 में। और जर्मेनिया इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जर्मेनिया गार्डिंग द राइन। यहाँ पर आप देख सकते हैं गार्डिंग द राइन, राइन क्या है, वहाँ की रिवर है और जिसको ये जर्मेनिया क्या करे, गार्ड कर रही है। ठीक है। और इस पेंटिंग को जर्मेनिया गार्डिंग द राइन को 1860 में आर्टिस्ट थे एक लॉरेंस क्लेसन करके, उन्होंने इसको पेंट किया था। और तीसरा सी ला इटालिया ये, और एन डी मैरियन, मैरियन क्या है, फ्रेंच का क्या है, एलिगोरी है। एलिगोरी मतलब वहाँ का एक प्रतीक चित्र है। और क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर जो 25 है, यहाँ पे लिखा है, ये आपके लिए नहीं है लेकिन ये जो भी विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है, जिनको आँखों से जो भी दिक्कत है उनके लिए है। ठीक है, जो जिनको देखने में दिक्कत है उनके लिए ये 25 का जो है ये सेकंड पार्ट है, लेकिन आपके लिए नहीं है। तो 26 हम करेंगे। 26 क्वेश्चन नंबर क्या है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ आर करेक्ट फ्रॉम अबाउट गिसिपी मजीनी। गिसिपी मजीनी के बारे में जो है कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है। सो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, ही वॉज बॉर्न इन जेनोवा इन 1820। सो पहला ऑप्शन ये गलत है क्योंकि 1820 में ये पैदा नहीं हुए थे, पर ये 1807 में पैदा हुए थे। Option number 2, he was sent into exile in 1831 for attempting a revolution in Liguria. Option number 3, he founded two secret societies, Young Italy and Young Europe. और यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, 2 ये दोनों सही है क्योंकि 1831 में इनको रिवोल्यूशन करने के कारण इनको देश से निकाल दिया गया था, एग्जाइल किया गया था। और इन्होंने दो सीक्रेट सोसाइटीज़ को फॉर्म भी करा था, यंग इटली एंड यंग यूरोप को। सो आंसर कौन सा सही होगा, सेकंड एंड थर्ड का। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग देखेंगे। 27 क्वेश्चन नंबर 27 इस 27 क्या है, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल रिकॉग्नाइज्ड डैश डैश एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। ऑप्शन नंबर ए ग्रीस, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ग्रीस। ग्रीस विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, लिबरल नेशनलिस्ट मेनली बिलोंग टू विच क्लास। ऑप्शन ए elite क्लास, ऑप्शन बी एजुकेटेड मिडिल क्लास elite, ऑप्शन सी वर्किंग क्लास, ऑप्शन डी आर्टिशंस। सो इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट, एजुकेटेड मिडिल क्लास elite। एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग ही नेशनलिस्ट, उस समय लिबरल नेशनलिस्ट बन रहे थे, इसमें सब बिजनेसमैन भी जो जुड़ रहे थे। और एलाइट मतलब जो वहाँ का जो बेस्ट पार्ट था, बेस्ट मतलब लोग जो थे उनमें से उनको उस वर्ड को एलाइट कहते हैं। और 29 क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, आइडेंटिफाई द सॉइल विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन बिलो। नीचे दिए गए क्लूज जो हैं, जो उनके आधार पर आपको सॉइल का पता लगाना कौन सी सॉइल है। ऑप्शन नंबर 1, दिस इज़ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पॉर्टेंट सॉइल। मोस्ट वाइडली स्प्रेड जो बहुत ज़्यादा
जो ये फैली हुई जो मिट्टी है उसके बारे में पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट सॉइल है। ऑप्शन नंबर 2, इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शंस ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। इसमें सैंड, सिल्ट और क्ले का प्रोपोर्शंस है। नाउ ऑप्शन नंबर 3, सच सॉइल्स आर मोर कॉमन इन पिडमॉन्ट प्लेन्स सच एज दुआर्स, कोज एंड तराई। सो ये 3 ऑप्शन दिए, उनके आधार पर हमें इस सॉइल को पहचानना है। ऑप्शन नंबर ए अलूवियल सॉइल, ऑप्शन नंबर बी रेड सॉइल, ऑप्शन नंबर सी लेटेराइट सॉइल एंड ऑप्शन नंबर डी ब्लैक सॉइल। सो इनमें से जो आंसर होगा वो होगा ए अलूवियल सॉइल। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है सच सॉइल सर, जो ऑप्शन थर्ड है, सच सॉइल्स आर मोर कॉमन इन पिडमंट प्लेन्स। ये पिडमंट प्लेन्स जो होता है ये फुट हिल्स जो होते हैं हिमालयाज़ के, जो उसके जो नीचे का पार्ट होता है फुट हिल्स होता है, वहाँ का जो एरिया होता है वो पिडमॉन्ट प्लेन्स कहते हैं। ठीक है, सच है दुआर्स, दुआर्स भी मतलब क्या होता है, फुट हिल्स होता है, जो जहाँ पर शिवालिक का जो तीसरी रेंज है हिमालय की, 3 रेंज में जो डिवाइडेड है उसकी जो तीसरी रेंज है शिवालिक, 3 रेंज में डिवाइडेड है। सबसे ऊपर के क्या है, सबसे ऊपर के हिमाद्री है, फिर क्या हिमाचल है, फिर सबसे नीचे के शिवालिक है। शिवालिक के जो नीचे फुट हिल्स का पार्ट है उसको द्वार्स कहते हैं। कोस मतलब नेटवर्क ऑफ रिवर्स, एंड तराई मतलब क्या है, जो फुट हिल्स पे जो बहुत मोटे मोटे पत्थर हैं उनको भाबर कहते हैं, भाबर बेल्ट, उसी के आगे का जो पार्ट है वो तराई रीजन है। ठीक है, तो सॉइल हमने पहचाना कि सॉइल है अलूवियल सॉइल। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, माइनिंग साइट्स आर अबेंडेंट। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, माइनिंग साइट्स आर अबेंडेंट आफ्टर एक्सकवेशन लीविंग डीप scars, and option number B, in states like Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Odisha, deforestation due to mining has caused severe land degradation. Option number C, in states of Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh, over irrigation is responsible for land degradation. So इसमें आंसर क्या होगा, इसमें आंसर तीनों ही सही है, तो आप आंसर आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, और नाउ क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन पावर शेयरिंग एंड सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। सो ऑप्शन नंबर 1, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर सेकेंड, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। ऑप्शन 3, power may also be shared among different social groups. Option 4, there is no need of power sharing in modern democracies. So इसमें कौन सा सही होगा, हमें क्या देखना था, हमें स्टेटमेंट्स को देखना था और सही आंसर को पहचानना था। तो इसमें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये तीनों सही हैं, तो इसमें ऑप्शन सी होगा करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, वाई इज़ पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल, पावर शेयरिंग क्यों डिज़ायरेबल है। सो ऑप्शन ए, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, ये मदद करती है रिड्यूस करने में, कम करने में, जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं समाज में, जो झगड़े होते हैं उनको कम करने में मदद करता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी की एक कह सकते हैं कि आत्मा है पावर शेयरिंग। ऑप्शन सी, बोथ ऑफ दीज, ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ऑप्शन सी बोथ ऑफ दीज, ये दोनों ही सही है। नाउ ये क्वेश्चन नंबर 33, ये असर्शन एंड रीज़न वाले क्वेश्चन है, और इसमें क्या होता है, असर्शन दिया होता है और नीचे रीज़न दिया होता है, तो आपको पहचानना होता है। सबसे पहला स्टेटमेंट आपको सबसे पहले क्या देखना है कि पहला स्टेटमेंट सही है कि नहीं, फिर दूसरा देखना है दूसरा स्टेटमेंट सही है कि नहीं। अगर दोनों स्टेटमेंट सही होंगे तो हमें क्या करना है, पहले ए और बी में किसी एक को सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, दोनों ऑप्शन अगर स्टेटमेंट आपस में क्या है, इंडिपेंडेंटली दोनों सही हैं। ठीक है, तो अभी हम करते हैं इसको, ऑप्शन नंबर ए, असर्शन ए क्या है, श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो स्टेटमेंट सही है ये। रीज़न देखते हैं, लीडर्स ऑफ द ये सिन्हाला है, ये गलती से मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पे। सिन्हाला कम्युनिटी सॉट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाई
वर्च्यू ऑफ देयर मेजॉरिटी। यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट सही है, यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि क्या ये पहला स्टेटमेंट जो है ये उसका रीज़न ये सेकंड वाला है, पहले स्टेटमेंट का रीज़न क्या सेकंड वाला है, तो ये हमें चेक करना है। श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948, 1948 में वो इंडिपेंडेंट कंट्री बनी थी। लीडर्स ऑफ, लेकिन सेकंड क्या है, लीडर्स ऑफ सिन्हाला कम्युनिटी, क्या इनकी ये जो अपने क्या कर रहे थे, डोमिनेंस कर रहे थे, अपनी मेजॉरिटी के कारण ये गवर्नमेंट के ऊपर मतलब अपना प्रभाव ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा प्रभाव छोड़ रहे थे या उस पर अधिकार जमा रहे थे। तो क्या ये दोनों, क्या ये सेकंड रीज़न जो है क्या उसका रीज़न है पहले वाले का, क्या ये इसी की वजह से वो इंडिपेंडेंट हुआ था कंट्री, नहीं। सो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी दोनों स्टेटमेंट तो सही है। ऑप्शन बी में क्या है, बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों स्टेटमेंट आप अलग अलग सही है, लेकिन आर जो है या रीज़न जो है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, मैच द फॉलोइंग आइटम गिवन इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी। अब इसमें क्या देखना है, इसमें कॉलम ए पहले तो हमें मैच करना है, इंडिया का मैच करेंगे। तो इंडिया क्या है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, होल्डिंग टुगेदर। यूएसए का क्या हो जाएगा, यूएसए का हो जाएगा कमिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है। डिफेंस, डिफेंस का हो जाएगा यूनियन लिस्ट, एंड पुलिस हो जाएगा स्टेट लिस्ट, ठीक है। ये हो गया है। तो ऑप्शन में अब हमें देखना है, यानी पहला जो हमने मिलाया था 4 में, पहला 4 में, और दूसरे को मिलाया था 1 में, दूसरे का 1 में मिलाया था, तीसरे को मिलाया था सेकंड में, और चौथे को 3 में। तो ऑप्शन ए सही है, यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, ठीक है। बाकी ऑप्शन आप देख लीजिएगा, ऑप्शन ये ए सही है। अब 35 क्वेश्चन, कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ पावर शेयरिंग। जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है बेल्जियम में, कम्युनिटी लेवल पे ये काम करती है गवर्नमेंट, तो ये किस चीज़ का एक एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए, अमंग डिफरेंट ऑर्गेन्स ऑफ गवर्नमेंट। ऑप्शन बी, अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। सी, अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। ऑप्शन डी, अमंग प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। सो आपका जो आंसर होगा वो सी होगा। ये डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में, यानी लोकल लेवल पे ये काम करती है, कम्युनिटी लेवल पे या सोशल लेवल पे सोशल ग्रुप्स के बीच में काम करती है। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नाउ 30 क्वेश्चन नंबर 36, आइडेंटिफाई द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब इस इंफॉर्मेशन के आधार पर हमें क्या करना है, इस ऑप्शंस को चूज़ करना है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। सो पहला क्या है, देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। दूसरा, ईच ईयर हैज़ इट्स ओन जूरिसडिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। थर्ड ऑप्शन, sources of revenue for each level of government are clearly specified to ensure its financial autonomy। सो ये तीनों चीज़ें किस में दिखाई देती हैं, अगर हम ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए यूनिटरी गवर्नमेंट, ऑप्शन बी फेडरल गवर्नमेंट, ऑप्शन सी क्वासी फेडरल गवर्नमेंट, ऑप्शन डी सेमी यूनिटरी गवर्नमेंट। सो यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होता है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट ही केवल होती है और वही केवल पूरे कंट्री में क्या करती है, रूल करती है, या फिर उसके अगर सब यूनिट्स भी होंगे तो वो उस पर पूरी तरह से डिपेंडेंट रहते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट में। फेडरल गवर्नमेंट, यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट आंसर होगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गूमेंट इज इन फेवर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन के लिए कौन सा ये आर्गूमेंट सही है, फेवर में है। सो 1 क्या है, पहला क्या है, देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज विच आर बेस्ट सेटल एट लोकल लेवल। सेकेंड, पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटीज़। ऑप्शन 3, people have no ideas on where to spend money and how to manage things efficiently. Option 4, it is possible for the people to directly participate in decision making। सो इसमें कौन सा सही लग रहा है, पहला, दूसरा और चौथा सही है। सो कौन सा आंसर है, पहला, दूसरा और चौथा। सो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, क्योंकि पीपल हैव नो आइडियाज़ ऑन वेयर टू स्पेंड मनी, इसमें बता रहा है कि
लोगों के पास कोई आइडिया नहीं रहता है कि वो पैसे कहाँ खर्च करें, हाउ टू मैनेज थिंग एफिशिएंट, कैसे चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मतलब उसको मैनेज करें। तो ये कोई ऑप्शन ये डिसेंट्रलाइजेशन के लिए नहीं है, ठीक है। बाकी के तीनों सही है। ऑप्शन 38 आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के लिए करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो वन क्या है, द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज़ इमर्ज्ड इन अपोजिशन टू द नोशंस ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। सेकेंड क्या है, आर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। थर्ड क्या है, इन अ डेमोक्रेसी ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप्स एंड व्यूज दैट एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी। फोर क्या है, इन अ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एज मैनी सिटीजन्स एज पॉसिबल। सो इसमें क्या आपको, इसमें कौन सा सही होना चाहिए? ऑप्शन ए में क्या है, 1 एंड 3 है। द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज़ इमर्ज्ड इन ऑपोजिशन टू द नोशंस ऑफ अनडिवाइडेड, इमर्ज्ड इन ऑपोजिशन टू द नोशंस ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। सो इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा डी। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सारे ऑप्शन क्या हैं, सही है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन 39, क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, ये भी असर्शन एंड रीजन वाला है क्वेश्चन। सो असर्शन क्या है, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, यानी हर तरह के लोग जो होते हैं, अलग अलग लोगों के पास अलग अलग तरह का क्या होता है, डेवलपमेंट गोल्स होता है। हर किसी का डेवलपमेंट गोल्स होता है। जैसे अगर कोई जॉब पे जा रहा है तो उसका डेवलपमेंट गोल अलग हो सकता है। कोई अगर किसी के पास दुकान है तो उसका डेवलपमेंट गोल्स अलग होगा। हर किसी का डेवलपमेंट गोल्स मतलब वो कुछ हर कोई अलग अलग चीज़ों की तरफ जाते हैं और उनको पाना चाहते हैं। एंड रीज़न इसका क्या है, पीपल वांट फ्रीडम, इक्वालिटी, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट। अब इसमें क्या बता रहे हैं कि पीपल वांट फ्रीडम, तो इसमें हमें क्या देखना रहता है कि दूसरा जो स्टेटमेंट है, पहले तो दोनों स्टेटमेंट सही है कि नहीं, तो पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो हमारे पास ऑप्शन ए और बी में से कोई एक चुनना है, ठीक है। और अपने आप ये क्या है, दोनों गलत हो गए। जो नीचे के सी डी हैं ये दोनों अपने आप गलत हो गए। जब दोनों स्टेटमेंट सही है तो केवल ए और बी में से हमें चुनना है, चूज़ करना है। सो डिफरेंट पीपल है डिफरेंट डेवलपमेंट गोल से बिल्कुल सही है। पीपल वांट फ्रीडम, इक्वालिटी एंड सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट। अब इसमें से हमें क्या देखना है कि क्या दूसरा जो है उसी की वजह से डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स उनके पास होते हैं। फ्रीडम, इक्वालिटी और सिक्योरिटी की वजह से उनके डिफरेंट गोल्स होते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये आंसर, इसका आंसर बी होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है। सो both A and R are true, but R is not the correct explanation of A। 39 का हमने देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 40, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसमें से करेक्ट ऑप्शन हमें चूज़ करना है। तो इसके लिए क्या करना है, फार्मर क्या है, फार्मर क्या टर्शियरी सेक्टर का पार्ट है, नहीं, गलत है। बैंक क्लर्क सेकेंडरी, नहीं। लॉयर टर्शियरी, ये सही है, लॉयर टर्शियरी होगा। ट्रक ड्राइवर प्राइमरी नहीं होगा। तो लॉयर का क्या होगा, टर्शियरी, यानी ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। तो इसमें केवल सी पे ही हमें टिक करना है, ठीक है, सी होगा सही। नाउ क्वेश्चन नंबर 41। अब इसमें क्या करना है, ये टेबल पूरा दिया हुआ है, टेबल फॉर कंपैरिजन ऑफ 3 कंट्रीज़। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, Shiv is an employee of a multinational company who gets transferred to different countries after every year 3 years of service. He has been given opportunity to choose any one out of the 3 countries mentioned in the table above as his next job location. He calculates average income of all these countries as per the given data and choose to be transferred to country A। country A को चुनता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मंथली इनकम सिटीजन्स की, ये मंथली इनकम है। ये कंट्री नंबर 1, 2, 3 और 5 कंट्रीज़ हैं। और कंट्री नंबर ए, सॉरी, ये 5 मतलब अलग अलग लोग हैं, ठीक है। 5 लोग हैं, कंट्री 3 हैं, ए बी सी। तो पहली कंट्री में पहले लोगों को ये पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। सैलरी
या कह सकते हैं उनकी इनकम ये है। कंट्री बी में 1500 और आखिरी में 5 को मिल रहा है 28,000। सो वो क्यों चुनता है कंट्री ए को? तो इसका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए, मोस्ट ऑफ इट्स सिटीजन्स आर रिच एंड स्टेबल। ऑप्शन नंबर बी, हैज़ मोस्ट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ऑप्शन सी, नेशनल इनकम ऑफ इट्स सिटीजन्स इज़ हायर, एवरेज इनकम ऑफ इट्स सिटीजन्स इज़ लोअर। सो इसका आंसर क्या होगा? हैज़ इक्विटेबल, मोस्ट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनकम जो है वो बराबर बराबर आप देख सकते हैं उसमें। ए में क्या है? सबको बराबर, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है इनकी इनकम में। इनकम क्या मिल रही है? सबको इक्वल, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। इस वजह से उसने कंट्री ए को चूज़ किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, अमर टेक्स प्रॉपर डाइट एंड इज़ वेल नरिश्ड एज हिज वेट इज़ 50 किलोग्राम एंड हाइट इज़ 1.50 मीटर्स, फाइंड आउट हिज बॉडी मास इंडेक्स। सो ये बॉडी मास इंडेक्स जो है इसको निकालने के लिए क्या होता है, इसमें करते हैं, पहले क्या करते हैं, वेट डिवाइड बाई हाइट होता है। ठीक है, सबसे ऊपर वेट आएगा, उसके नीचे आएगा हाइट आएगा, उसको डिवाइड करेंगे तो 50 किलोग्राम ऊपर जाएगा और नीचे हाइट आएगा। अब इसमें क्या करते हैं, मीटर स्क्वायर से इसको निकालते हैं। इसका मतलब 1.50 को 2 बार हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर 50 रहेगा। ठीक है, तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 22 ये आएगा, 22.22 आंसर आएगा इसका। ठीक है, आप करके देखिएगा। इसमें हाइट ऊपर, सॉरी, वेट ऊपर रहता है और डिवाइड बाय हाइट होता है, हाइट नीचे रहता है, और इसको मीटर स्क्वायर में करते हैं। तो 2 बार इसमें जो भी यहाँ पे होगा एक बार और इसको लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। 43, क्वेश्चन नंबर 43, रमन वर्क्स इन अ कंपनी, ही गेट्स गुड सैलरी, पेड हॉलीडेज, उसको सैलरी अच्छी मिलती है, हॉलीडेज़ मिलते हैं, अदर बेनिफिट्स सच एज ग्रेचुटी, मेडिकल अलाउंसेस एक्सेट्रा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स इज़ ही वर्किंग? किस सेक्टर में वो काम कर रहा है? ऑप्शन ए ऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑप्शन बी अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑप्शन सी टर्शियरी सेक्टर, ऑप्शन डी प्राइमरी सेक्टर। सो आंसर होगा ए, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है जहाँ पे सब कुछ क्या है, बहुत सिस्टम से चल रहा है, सैलरी भी अच्छी है, पेड हॉलीडेज़ हैं, अदर बेनिफिट्स भी उसको मिल रहे हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर है। और क्वेश्चन नंबर 44, according to World Development Report brought out by the World Bank, per capita income is used in satisfying countries into rich and poor countries. In which group is India classified as per above reports? So option क्या है, rich countries, B low income countries, C low middle income countries, D low high income countries. So हमारा कंट्री जो है वो सी, ऑप्शन सी होगा करेक्ट, लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 45, ये भी असर्शन एंड रीजन है। नेशनल इनकम अलोन कैन नॉट बी, असर्शन क्या दिया है, नेशनल इनकम अलोन कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज एन इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट, और रीज़न क्या है, डेवलपमेंट शुड बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम। अब क्या है कि दोनों स्टेटमेंट क्या है, आपस में सही हैं। ठीक है, अलग अलग सही है, एक दूसरे से अभी हमें नहीं मिलाना है। हमें सबसे पहले एक स्टेटमेंट देखना है, हमें स्टेटमेंट अगर सही लग रहा है तो हम उसको कहेंगे वो सही है। रीज़न में भी अलग स्टेटमेंट देखना है, वो भी सही लग रहा है, दोनों सही है। लेकिन नेशनल इनकम कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज एन इंडिकेटर ऑफ, जो नेशनल इनकम है भारत, जो मतलब देश की इनकम जो होती है, उसको केवल डेवलपमेंट का इंडिकेटर नहीं समझना चाहिए। रीज़न दिया है, क्या इसकी वजह से नहीं समझना चाहिए कि पर कैपिटा इनकम जो है उसको मेजर करना चाहिए डेवलपमेंट के लिए? तो ये गलत है, सही नहीं है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दोनों स्टेटमेंट तो सही हैं, लिखा है बोथ ए एंड आर ट्रू, सही है, लेकिन आर जो है उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। लास्ट क्वेश्चन सेक्शन बी का 46, मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट परचेज ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। सो मनी जो हमारे पॉकेट में है वो सारी चीज़ें नहीं खरीद सकती हैं। कैन नॉट परचेज ऑल द गुड्स सर्विसेज को नहीं खरीद सकती, दैट यू मे नीड टू लिव वेल, जो आपको चाहिए अच्छी तरह से रहने के लिए।
सो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? मनी इज़ द मीन्स एंड एंड इन इट्स सेल्फ। बी, मनी कैन नॉट प्रोवाइड अस एवरीथिंग। सी, मनी कैन प्रोवाइड अस ओनली मटेरियल गुड्स। डी, बोथ बी एंड सी। सो इसमें जो आंसर होगा वो डी होगा। क्या होगा? मनी कैन नॉट प्रोवाइड अस एवरीथिंग। हर चीज़ मनी हमें नहीं दे सकती है। जैसे बहुत सारी खुशी है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मनी हमें नहीं दे सकती है, और मनी केवल हमें मटेरियल गुड्स भी ही प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा, बोथ बी एंड सी। सो अगली बार हम लोग सेक्शन सी को भी देखेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।